हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज मुझे आपसे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो हम लोग और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो टीचिंग फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो जैसे कि हम सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक सरकारी टीचर बने। तो आजकल आसपास केवीएस के बारे में बातें चल रही हैं कि केवीएस की वैकेंसी आएगी, पर कब तक आएगी, 2025 में आएगी या नहीं आएगी, ऐसे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों को लेकर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि वैकेंसी आने वाली थी, इस मंथ में आने वाली थी, नहीं आई, कब तक आएगी, सिलेबस कितना चेंज होगा, पैटर्न कितना चेंज होगा, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें। और इन चक्कर में हम कभी पढ़ ही नहीं पाते, हम कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं पाते। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई सोल्जर होता है, कोई योद्धा होता है, वो तब अपने आप को तैयार करता है जब उसको पता चलता है कि अब ये लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई मुझे लड़नी है, या फिर वो अपने आप को पहले से ही तैयार रखता है किसी भी सिचुएशन के लिए। तो इसका आंसर होगा कि वो अपने आप को पहले से ही तैयार रखता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो हिंदुस्तान के सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, जब उनको पता चलता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है तब वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अगर वो तब अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो वो कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। वो हमेशा अपने आप को तैयार करते रहते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब वो उस लड़ाई में जीतेंगे। और यही चीज़ हमारे साथ भी है। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं, जो ये हम एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं एक नौकरी के लिए, ये भी हमारे लिए एक लड़ाई है इन अ पॉजिटिव वे। तो इस लड़ाई में जीतने के लिए हमें एक योद्धा की तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयारी तब नहीं होगी जब हमें पता होगा कि लड़ाई अब है, वो तैयारी हमेशा हमें करनी होगी। तो ये जो इंतज़ार है, जिसमें कि अभी आप इंतज़ार करें कि वैकेंसी कब आएगी, इस इंतज़ार को वेस्ट मत करिए। इस टाइम पीरियड को अपने आप को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करिए। अब आप कहेंगे कि मैम पैटर्न भी चेंज हो सकता है, तो क्या तैयारी करें? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप खुद सोचिए। अगर आप हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या हिंदी के पेपर में हिंदी के अलावा कुछ आ सकता है, चाहे कितना भी पेपर पैटर्न चेंज हो जाए? इंग्लिश की कर रहे हैं, सोशल की कर रहे हैं, तो क्या इन सब्जेक्ट में इनके अलावा कुछ आएगा? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा कुछ और दे सकते हैं क्या वो? अगर आप सब्जेक्ट की बात करें, वही क्वेश्चन आएंगे। क्या फिजिक्स में वो ओम्स लॉ नहीं देंगे? क्या फिजिक्स में वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मोशन ये हटा देंगे? क्या बायो में वो लाइफ प्रोसेसेस, जो कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या वो हटा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पैटर्न चेंज होगा तो पैटर्न में वेटेज चेंज हो सकता है, पैटर्न में पेपर 1 से 2 हो सकते हैं, पैटर्न में और कुछ नंबर इधर उधर हो सकते हैं कि अगर पेडागोजी 40 की आ रही थी तो वो 30 की हो जाएगी। ये इस तरीके के बदलाव होंगे। पर आज जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं होगा। उसकी कोर कैसे चेंज हो जाएगी? अगर बायो में 11-12 के टॉपिक्स आते हैं, जिसमें कि मेन टॉपिक्स है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है, इनहेरिटेंस है, इकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो कैसे नहीं आएगा? क्योंकि वही आपको जाकर बच्चों को पढ़ाना है, तो वो एग्ज़ाम में कैसे नहीं आएगा? एग्ज़ाम में वही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय को आप यूज़ करिए अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए। आप अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे से उसके सवाल कर लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में आपको कोई बीट ना कर पाए। जब आप अपने सब्जेक्ट में अपने आप को तैयार कर लेंगे, फिर चाहे वो आपसे सब्जेक्टिव पेपर ले लें, चाहे वो आपसे ऑब्जेक्टिव ले लें, आप मार नहीं खाएंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है? और ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जिसमें कि नोटिफिकेशन नहीं आया होता, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस टाइम कुछ नहीं कर रहे होते। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि फॉर्म आने वाला है। तो जब आप पहले से अपना सब्जेक्ट तैयार करके रखेंगे तो उन सभी लोगों से आप आगे होंगे, और ये खेल आगे होने वाला ही खेल है। यानी अगर आप थोड़े से भी पीछे रह गए तो आप हार जाएंगे। हारना इन द सेंस कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आगे होने का यही सही समय है। जो प्रीवियस सिलेबस है उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट आप कंप्लीट करना शुरू करो।
यानी कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से पढ़ो, हाई लेवल से पढ़ो थोड़ा, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस करो। आपके पास तो टाइम भी नहीं है सोचने का कि आप ये सोचें कि कब तक आएगा, क्या होगा, टाइम बहुत कम है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन कभी भी आए। और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप केवीएस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पता केवीएस से पहले और कोई वैकेंसी आ जाए, ईएमआरएस आ जाए, तो ईएमआरएस भी अच्छी नौकरी है, ईएमआरएस की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि सेम पेपर पैटर्न ही फॉलो करता है केवीएस का, ईएमआरएस सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, वो चीज़ ख़राब नहीं जाएगी कभी भी। तो केवीएस तो है ही है, बाकी चीज़ें भी, बाकी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, तो आप ये सोचना बंद करो, है ना, कि जब वैकेंसी आएगी हम तभी पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। बाकी पॉजिटिव आउटलुक रखो हर चीज़ को लेके। देखो, अगर आपने ठान लिया है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो फिर आप उसके लिए सही से मेहनत करो, ठीक है, और यही सही समय है। अपना देखते रहो आसपास, मैं मना नहीं करती कि आप सर्च करो या आप देखो, आप एक्टिव रहो इस चीज़ में, बट उस चीज़ को मन पे मत लेके जाओ कि बस वही देखते जा रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से कि कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी। जब आएगी डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जो भी चेंजेस होंगे वो भी पता चल जाएंगे। अफवाहों के बीच में मत आओ कि कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, आप वीडियोज़ ही देखते रहते हो, पढ़ नहीं पाते हो, वो चीज़ छोड़ दो। जब जो चीज़ होगी पता चल जाएगा, और सबके लिए होगी वो चीज़, है ना, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे लगा कि आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।